त्याच्यावरती मोठे मोठे संस्था उभे केलेल्या आहेत आणि त्या संस्था आपल्यासारख्या घाम गाळून रोज काम धंदा करून पैसे जमा करून यांच्यासाठी आपण पैसे जमा करतोय आणि त्यांना खूप काही असं बोलावं असं वाटतं, पण मला ते शब्द नाहीत कारण ते शब्द चुकीचे आहेत. आणि ती चळवळ सन्माननीय श्री नवीद साहेबांनी उभी केलेली आहे. त्या चळवळीचे मार्गदर्शक सन्माननीय श्री नवीद साहेब आहेत आणि आपल्या या नवी वस्तीमध्ये सन्माननीय श्री इम्रान भाई शेख यांच्या नेतृत्वाखाली आता जी चळवळ चालू आहे ती ग्लोरी शाळेमध्ये चालू आहे आणि ती चळवळ आपण पूर्णतः यशस्वी करून घेणार आहेत. त्या चळवळीमध्ये मला प्रत्येक पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना बोलायचं है कि तुम्ही त्या चळवळीमध्ये उस आंदोलन में आप शामिल होइए. अपने हक की लड़ाई हमको खुद लड़ना है और आप पूरी ताकत से और अपने हक के लिए आप हमेशा के लिए इमरान भाई का साथ दो, अपने हक के लिए लढिए. ही चळवळ एवढी काय साधारण चळवळ नाहीये. त्या चळवळीमध्ये आपला हक्क आहे आणि ज्या प्रकारे शिक्षण संस्था आपल्यावरती आज आपल्या अंगावरती येतात, कोणाच्या जीवावरती, आपल्या पैशाच्या जीवावरती मोठे झालेत. शिक्षण हा आपला अधिकार आहे. प्रत्येकाने तो अधिकार मिळवायलाच पाहिजे. आपण काही कोणाचे पैसे खाऊन कोणाचं काय नाही. ही कामगार वस्ती आहे साहेब, नवीद साहेब, ही जी कामगार वस्ती आहे इथं खूप कमी अशा पैशामध्ये लोक कामं करतात, दिवस रात्र कामं करतात. परंतु काही अशा शाळा आहेत त्यांना त्या गोष्टीची काहीच कल्पना नाहीये. त्यांना त्या गोष्टीची काहीच कल्पना नाहीये. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो आणि एक विनंती करतोय की साहेब आपण मार्गदर्शन करता आजपर्यंत करत राहिलात, पण अजून तरी तुम्ही अजून थोडा जोर लावा आमच्यासाठी, कारण की आम्ही असे असंख्य प्रश्न आम्हाला ऑफिसमध्ये येतात. सर समजू तर आपण मुख्याध्यापक म्हणून आपल्याला या गोष्टीची कल्पना आहेत आणि आपल्या कामाचं आम्ही कौतुक करतोय, त्यासाठी आपलं अभिनंदन आहे. परंतु काही अशा शिक्षण संस्था आहेत ना की त्यांनी या प्रकारचे बाजार मांडलेला आहे या ठिकाणी, तर तो बाजार आपल्याला मोडीत काढायचा आहे. सन्माननीय नवीद साहेबांना माझी नम्र विनंती आहे की आपण या सदैव आमचं मार्गदर्शन करावं आणि कुठेतरी लोकांच्या हक्कासाठी आणि लोकांचंही कर्तव्य आहे की त्यांनी आपल्या हक्कासाठी नवीद साहेबांची साथ द्यावी. सन्माननीय श्री इम्रान शेख साहेबांबरोबर कांद्याच्या कांद्या लावून ज्याला आपण म्हणतो त्या प्रकारे पुढे जाऊन या शिक्षण संस्था ज्या माजलेल्या आहेत त्या शिक्षण संस्थेला आपण धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही आणि आपण एक निश्चय करावं की या शिक्षण संस्थेला आपण आपल्या हक्कासाठी आपण लढणारच. तर ज्यांचा आपण वाट बघत होतो की त्यांनी आपले दोन शब्द बोलावं आणि आम्हाला मार्गदर्शन करावं, असे सन्माननीय श्री नवीद साहेब यांना माझी नम्र विनंती आहे की त्यांनी आपले दोन शब्द आमच्या इथल्या नवी वस्तीकरांसाठी बोलावं. सन्माननीय श्री नवीद साहेब. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला रहमतिल लिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मेरे मोहतरम साथियों, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरे बच्चों, मैं यहाँ पर इमरान भाई का बहुत शुक्रिया, इमरान भाई की तारीफ़, उनकी टीम की तारीफ़ नहीं करूँगा. मेरी नज़र में ये जो काम हुआ है, सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये पूरा जो दक्कन समाज है, जिनके लिए इमरान शेख और उनकी टीम खड़ी हुई है और जो लोग उस समाज के इनके साथ हैं, मेरी नज़र में वो तमाम की तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इस पूरे दक्कन समाज के लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है. बहुत ही हौसला कि भाई आपने बहुत ऊंचा और बेहतर काम किया है. रहा सवाल हमारे भाई ने यहाँ जो कहा कि भाई इनको आगे पीटीए में और जो स्कूल की इतनी बदनवानी, धांधली, इतनी मनमानी जो चल रही है, तो मैं मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आश्वासन दिला दूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग जब तक इस मुहिम को फतेह नहीं कर लेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी रही तो हम आखिरी सांस तक इसके लिए लड़ेंगे. ये हम लोग का इरादा है. रास्ते में हमारे जो रुकावट, जो भी चीज़ आए, बच्चों, मैं यहाँ पर ये दो बातें करने के बाद मैं सिर्फ बच्चों से यहाँ बात करूँगा, तो प्लीज़ मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुने. हमारे जो साथी बड़े हैं, पूरा हमारा जो दक्कन समाज के जो हमारे साथी, पूरी टीम, इमरान भाई और उनकी टीम, ये हमारे साथी लोग हैं, इनसे हमेशा बात होती है.
या मैं जो मकसद के लिए यहाँ आज हुआ स्टडी सेंटर, तो आपका मैं बताऊं कि भिवंडी में सिर्फ चंद स्टडी सेंटर ही है जो बहुत कुसुम पुर्सी की हालत में चल रहे हैं, और ऐसे शायान शान तो शायद ये पहला स्टडी सेंटर है जो इतने शायान शान, वो भी इतनी पिछड़ी बस्ती में शुरू हुआ। ये बहुत अल्लाह का एहसान है। तो मैं देखो, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, आप मेरे बच्चों इधर ध्यान से सुनो, बाद में अपन सब मिलके मस्ती करेंगे। मेरे बच्चों, बाद में सब एक दूसरे को मारेंगे अपन, पहले सुन लो जो बात बोल रहा हूँ, गौर से सुनो मेरे बच्चों। आप लोग एक चीज़ को ध्यान दो, मैं आपके सामने कुछ बातें रखूँगा। एक बादशाह था, वो बादशाह लोगों का बहुत ज़्यादा चहीता था। सुन रहे आप मेरी बात गौर से? वो बादशाह लोगों का बहुत ज़्यादा चहीता था। उसका वज़ीर जो था, वज़ीर, वो अपने बादशाह को बहुत ज़्यादा चाहता था। एक बार पड़ोस के मुल्क वाले कुछ साजिश कर रहे थे उस मुल्क के खिलाफ। अब बादशाह को खबर लगी, तो बादशाह ने अपने वज़ीर को एक ख़त लिखा, अपने वज़ीर को एक लेटर लिखा कि भाई ऐसा ऐसा ये मैटर होने वाला है। अब वो वज़ीर को भी अपने बादशाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। अब उसको ख़त मिला, उसके बादशाह का ख़त आया, तो उसने सबसे पहले उसको चूमा, माथे से लगाया, क्योंकि उसको मोहब्बत थी ना बादशाह से मोहब्बत थी, तो बादशाह के ख़त से भी मोहब्बत होगी, उसके लेटर से भी मोहब्बत होगी। बाकायदा उसको उसने इतर लगाया, मखमल के कपड़े में अच्छे से उसको लपेटा, चूम के सर पे रखा और महल में सबसे ऊंची जगह पे रखा। जो वज़ीर को महल दिया गया था उसमें सबसे ऊंची जगह रखा उसने। बोले यार मेरे बादशाह का ख़त है, बहुत अजीज़ है, बहुत कीमती है, तो उसको बहुत रिस्पेक्ट दिया उसने, उस ख़त को बहुत ज़्यादा इज्जत दी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया, चूम के सर से लगाकर उसको ऊंची जगह पर रख दिया। बात समझ में आई? अब कुछ हमले हुए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन बादशाह खुद बहुत बहादुर था, तो अपनी फ़ौज लेकर वक्त पर पहुंच गया और बाकायदा सामने वाले मुल्क के या जो भी दुश्मन थे उनके अटैक को रोकते हुए भारी नुकसान हुआ, लेकिन बादशाह भी आखिर जीत गया। अब उसने अपने वज़ीर से कांटेक्ट किया कि भाई मैंने तुम्हारे को जब ऑलरेडी वक्त से पहले आगाह कर दिया था, दुश्मन मुल्क हमला कर रहा है कि भाई मुझको तुम्हारे पास आना था और इस तरीके से तुमको यहाँ तैयारी करना, तुमने किए नहीं, हमको इतना नुकसान नहीं होता, हो सकता है बगैर नुकसान के हम जीत जाते। तो बोले तुमने ख़त किधर रखा है? बोले है ना बादशाह सलामत। बोले मैंने उसे चूमा भी, माथे से भी लगाया, सर पे भी रखा, इतर लगाकर सबसे ऊंची जगह रखा। अरे बोले नालायक, मैंने वो ख़त तुझे चूमने, चाटने, अतर लगाने नहीं दिया था। उस ख़त को खोल के पढ़ता, उसमें मेरा मैसेज, मेरा पैगाम क्या था, मैंने क्या बात बोली थी उसके अंदर। तो वहीं पर वो सर पीट कर रह गया। आज बिल्कुल यही चीज़ बादशाहों के बादशाह, हाकमुल हाकिमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम, उसकी चिट्ठी, उसका लेटर हमारे पास है, लेकिन हम उसको खोल के पढ़ते नहीं, समझते नहीं, उसको देखते नहीं, बस उसको चूम रहे हैं, चाट रहे, अतर लगा रहे, जुज़दान में लपेट रहे, सर पर रख रहे और घर में सबसे ऊंची जगह पर रख रहे। जबकि वो किताब हमको ज़िंदगी के हर मरहले से, हर नुकसान से, हर तरीके से हमें ज़िंदगी कैसे गुजारना, कैसे जीना, कैसे मरना, पैदा होने से लेकर मरने तक दुनिया जब से बनी है तब से क़यामत कायम होगी और क़यामत के बाद के हालात आने वाले हैं, तब तक का पूरा मुकम्मल मालूमात उस बादशाह, उस हाकमुल हाकिमीन की उस चिट्ठी, उस किताब, उस कुरान मजीद के अंदर हमारे को दिया गया है। लेकिन हम उसको चूम रहे, चाट रहे, सर पे लगा रहे, लेकिन खोल के पढ़ नहीं रहे। हम ये दुनियावी लाइब्रेरी, दुनियावी किताबें बहुत पढ़ लेंगे, बहुत समझ लेंगे, लेकिन ये दुनिया ही के तक है। हम यहाँ पढ़कर बहुत बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे बड़े स्कॉलर भी बन गए, लेकिन जो असल किताब जो हाकमुल हाकिमीन ने हमको दुनिया में हुकूमत कराने के लिए भेजी है, ये वो किताब, वो चिट्ठी, वो लेटर, वो नुस्खा है जो हमको पूरी दुनिया पर इमामत कराएगी, यानी हुकूमत कराएगी। उसी चीज़ को एक शायर ने कहा, सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, तुझसे लिया जाएगा काम दुनिया की इमामत का। वो मुअज़्ज़ज़ ज़माने में मुसलमान होकर तुम हुए खार तारीक़ कुरान होकर, छोड़कर कुरान मुस्लिम हक से बेगाना हुआ, आप भी रुसवा हुआ, दीन भी रुसवा किया। तो हमारे जो असल इल्म है
जो असल हमारा इल्म है, रूहानी इल्म, जो हमको ना सिर्फ दुनिया में बल्कि इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद जो आखिरत कायम है कि वहाँ भी हमको काम आएगा। तो ये इल्म सबसे अहम है। जब अल्लाह ने इतना अच्छा एक माहौल आपको यहाँ मुहैया किया है, सब किया है, तो जो असल चीज़ है इल्म, उसके तरफ भी ध्यान दो। अपनी तमाम मसरूफियात के साथ हम दूसरी मसरूफियात भी रखते हैं ना, किसी को भाई अगर पढ़ना है तो पढ़ने के साथ कुछ गेमिंग एंटरटेनमेंट भी करता है। तो भाई इस तालीम के चक्कर में जो असल तालीम है उसको हम ना भूलें। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये मैं ऐलान करता हूँ इमरान भाई उनकी टीम की तरफ से कि आप बच्चों का जब एक अच्छा बैच बन जाएगा, आप स्टूडेंट्स का जब अच्छा ग्रुप एक अच्छा बैच पड़ जाएगा, तो इंशाअल्लाह तुम लोगों को बुनियादी अरबिक तालीम, बुनियादी इस्लामिक नॉलेज, कुरान की तालीम, मुख्तसरन कुरान, शॉर्ट में कुरान किस तरीके से समझा जाए, अल्लाह ने क्या अहकाम हमको 1500 साल से दिया है, इंशाअल्लाह उसका इंतज़ाम हमारी टीम आप हमारे बच्चों के लिए करेगी, जो दीन दुनिया दोनों में आपको काम आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ठीक है, अब इसमें मज़ीद आगे बढ़ते हुए हम इस चीज़ को देखते हैं कि जैसे इमरान भाई ने यहाँ पर आपके सामने लाकर रख दिया एक चीज़ को इमरान भाई ने यहाँ पर लाकर रख दिया। मैं इसका आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि किसी चीज़ को, नेमत को, ये जो किताब या लाइब्रेरी ये नेमत है। जैसे हमारी एक बच्ची ने कहा ना कि बुक इज़ द ओशियन ऑफ नॉलेज, तो ठीक है एक समंदर है, कब तक है? हम अगर एक गिलास में पानी रखा हुआ है उसको देखते रहेंगे तो हमारी प्यास बुझेगी क्या? या अगर वो गिलास आपके आंख पे दे दिया, आप पीने की जगह उसको सर पे डाल दिए तो आपकी प्यास बुझेगी क्या? किसी चीज़ को सही तरीके से सही जगह इस्तेमाल करना ही उसका अहम चीज़ होता है। बात समझ में आई? अरबी ज़बान में इसी को जुल्म कहते हैं, किसी चीज़ को उसके सही, अरबी जो जुल्म वर्ड बोलते हैं ना, अत्याचार हिंदी में कहते हैं, लेकिन अरबिक भाषा के अंदर उसका प्रॉपर मीनिंग क्या होता है मालूम है आपको? किसी चीज़ को उसकी सही जगह ना रखते हुए रॉन्ग प्लेस पर रख देना, गलत जगह पर, इसको जुल्म बोलते हैं अरबी ज़बान के अंदर। तो जो किताब है या किताब से जो इल्म इस्तेफादा आपको करना है, मैं इसकी देखो आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर अपन कोई चीज़ सही तरीके से, अगर हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करें ना, तो होता क्या है मालूम है? देखो आप स्टूडेंट, आप ध्यान से सुनो। एक अंधा था, गौर से सुनो आप लोग, एक अंधा था, अंधा। उस अंधे को खीर दी गई खाने को। क्या दिया गया? खीर अंधे को। अब वो तो अंधा है, देने वाला आँख वाला अंधा। उसने, अंधे ने उस देने वाले से पूछा जिसकी आँख थी, उससे पूछा भाई ये क्या है? उसने कहा खीर है। उसने क्या कहा? खीर है। अब अंधा पूछा ये खीर क्या होती है? अब वो कुछ नहीं बोल पाया। अरे बोल भाई खीर क्या होती है? फिर नहीं हुआ। बोले अच्छा खीर कैसी होती है? फिर भी वो नहीं बोल पाया। फिर सोचा बहुत सोचा, सोचने के बाद वो बोलता है खीर सफ़ेद होती है। क्या बोला उसने? खीर सफ़ेद होती है। फिर उस अंधे ने सोचा भाई ये सफ़ेद कैसा होता है? वो तो अंधा है ना। फिर आँख वाला अंधा समझ रहे हैं मैं किसको कह रहा हूँ? जिसकी आँख है, जिसको दिख रहा है, लेकिन वो आँख वाला अंधा, वो अकल का अंधा है वो। तो वो उसको पूछता है भाई ये क्या है? बोले खीर है। बोले खीर कैसी होती है? बोले सफ़ेद होती है। फिर पूछा ये सफ़ेद कैसी होती है? सफ़ेद क्या होती है, कैसी होती है? अब फिर वो आँख वाले ने कहा, वो सोचा, फिर बोलता है जैसे बगला होता है। क्या बोला? जैसे बगला होता है। फिर अब अंधे ने पूछा भाई ये बगला कैसा होता है? अब इसको कुछ समझ में ना, उसने हाथ को ऐसे टेढ़ा किया और बोले भाई बगला ऐसा होता है। अब वो अंधा ऐसे छुआ आँख बंद करके। अरे बोले नहीं रे बाबा, नहीं खाने का अपने को। बोले क्यों? बोले बगला इतना टेढ़ा है तो खीर कितनी टेढ़ी होगी। बात समझ में आ रही है आपको? मेरे बच्चों, किसी चीज़ का मिस इंटरप्रिटेशन, किसी चीज़ की गलत मतलब तर्जुमानी, गलत उसका अनुवाद, गलत उसका अगर आप शब्दात करते हो, मिस एक्सप्लेनेशन आप करते हो, तो इंसान एक अच्छी नेमत से महरूम हो जाता है। तो ये लाइब्रेरी, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। ये जो आने वाला दौर है ना, ये बंदूक, मिसाइल, बम, इसका नहीं होगा। आने वाला दौर पूरा तालीमी इल्मी दौर होगा। जिसके पास जितना ज़्यादा इल्म होगा वो उतना ज़्यादा मजबूत होगा। एक बात समझ लो, क्या दुनिया की एक छोटी सी आप सुई लो कि बहुत बड़ा मिसाइल लो, ये क्या ऑटोमेटिक बन गई? ये सब कुछ ना कुछ इल्मी बुनियाद पर बनी, इसके फॉर्मूले हैं, बनने के कुछ ना कुछ थ्योरीज है। उस बिना पर थ्योरी आई कैसे? इल्म के ज़रिए। तो जब तक आप इल्म नहीं सीखोगे सही तरीके से, नहीं, आपको हमारी टीम ने, हमारे भाइयों ने आपको यहाँ करके तो दे दिया, लाइब्रेरी दे दी, टीचर दे दी, लेकिन ये जो अंदर से एक जज्बा होता है ना सीखने का, ये जब तक आप लोग के अंदर नहीं होगा मेरे बच्चों, आप लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते। और दुनिया में सबसे ज़्यादा अहमियत अगर किसी चीज़ को देना, अपने स्पोर्ट्स से, अपने खाने से, अपने उठने से, अपने बैठने से, तो इस इल्म सीखने को दो। देखो इल्म एक ऐसी चीज़ है ना, अगर एक बार रूट के चला गया तो वापस नहीं आएगा तुम्हारे पास।
इल्म की अगर इज्जत नहीं करोगे, इल्म की तड़प नहीं रहेगी, तो तुम कितने भी अच्छे मखमल पे सो, कितने अच्छे एसी रूम में रहो, पढ़ाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर हो, आप नहीं सीख सकते, आप नहीं सीख सकते। इसकी एक मिसाल दो, पढ़ाने वाला मुदर्रिस आला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन सीखने की तड़प हज़रत बिलाल में थी, एक हबशी गुलाम में थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको इल्म से मुनव्वर कर दिया। वही एक अपने वक्त का सबसे बड़ा बादशाह, सबसे बड़ा सरदार, सबसे बड़ा आलिम उमर बिन हश्शाम, क्या नाम था, जिसको दुनिया अबू जहल के नाम थे, अबू यानी फादर, बाप, जहल यानी जहालत, इलिटरेट, अनपढ़, गंवार, उसको क्या टाइटल मिला, अबू जहल यानी जहालत का बाप। उसका नाम क्या था, उमर बिन हश्शाम। टैलेंटेड था, सब था, लेकिन तड़प नहीं थी उसके अंदर हक कबूल करने, सच सीखने की, तो उसको टाइटल क्या मिला, जहालत का बाप, नाम था उमर बिन हश्शाम। तो सिखाने वाला कौन था, मखलूक में सबसे आला, सबसे अफजल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हबशी गुलाम में तड़प थी तो अल्लाह ने उसका नाम जन्नत में लिख दिया, और उसका नाम हमेशा के लिए जहन्नम में। तो तड़प आपके अंदर चाहिए बच्चों, तड़प रहेगी तो वो होगा। देखो मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको, एकदम आसान चीज़ है। अगर आपको दुनिया को कब्जा करना है, इल्म की तड़प अपने अंदर रखो, इल्म सीखने का जज्बा अपने अंदर रखो, और एकदम वही चीज़ अपनाओ जो मैं वाकया आपको बता रहा हूँ। एक आदमी था, उसका हाथ नहीं था, एक राइट हैंड नहीं था। एक शख्स था, तुम्हारी तरह एक बच्चा था, सुनो गौर से प्लीज़ बेटा, बात मत करो, सुनो इधर। एक स्टूडेंट था, उसका एक हाथ नहीं था, राइट हैंड नहीं था उसका। अब उसको एक शौक़ लगा था, मैं मार्शल आर्ट सीखूंगा, कराटे। समझ रहे आप लोग क्या सीखने बोला उसने, कराटे, मार्शल आर्ट, फाइटिंग सीखूंगा बोले मैं। अब वो जो उस्ताद के पास भी जाता, वो उस्ताद उसको नकार देता, क्या बोलता, अरे यार तेरा तो एक हाथ ही नहीं, तू क्या सीखेगा। और सामने जो भी सीखने वाले दूसरा स्टूडेंट, उसको दो हाथ है, तो कैसे क्या, अगर तू कुछ सीख भी जाएगा तो एक हाथ होने की वजह, तो एक हाथ से कितना लड़ेगा, तू हार ही जाएगा। कोई उसको सिखाता नहीं था, फिर भी उसने कोशिश की, मेहनत की, बहुत सारे उस्तादों के पास गया, तो एक शख्स उसको आखिरकार सिखाने को तैयार हो गया। गौर से सुनो बच्चों, जो बता रहा हूँ ये तुम्हारी ज़िंदगी, बच्चों की इधर ध्यान दो, बस ज़्यादा नहीं लूँगा आपको, 2-5 मिनट बस, ज़्यादा नहीं लूँगा, फ्री कर दूँगा आपको इंशाल्लाह। तो इधर ध्यान दीजिए, मैंने पहले एक चीज़ क्या आपको बताया, आपको कोई चीज़ इल्म अगर सीखना है तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप सही तरीके से उसको सीखो, एतमाद मत छोड़ो अपना, और बाकायदा सही तरीके से उसको सही लाइन पे, सही मार्गदर्शन पे सीखोगे तो ही वो चीज़ आएगी। नहीं तो कितनी भी किताबें रख लो, कितना भी इल्म सिखाने वाला कितना भी अच्छा है, वो आपको नहीं सिखा सकता जब तक आपको खुद उसकी तड़प और शौक़ ना हो। ठीक इसी तरीके से मैंने जो सेकंड आपको बताया कि एक बच्चा था, आप ही की तरह स्टूडेंट था, उसको बहुत शौक़ था, उसको मार्शल आर्ट सीखने का शौक़ था। वो कई टीचर्स के पास गया, लेकिन किसी ने सिखाया नहीं, बोले तेरा तो एक हाथ ही नहीं है, तू दो हाथ वालों से क्या लड़ेगा, तू हैंडीकैप है, कितना भी सीख जाएगा तू दो हाथ वालों का मुकाबला नहीं कर सकता, तेरे में आयब है, तेरे में आयब है, तू नहीं सीख सकता। अब बड़ी मुश्किल से वो ढूंढते ढूंढते, इधर ध्यान दो बच्चे लोग, ध्यान दो इधर, बड़ी मुश्किल से वो ढूंढते ढूंढते एक मास्टर के पास गया, एक मास्टर उसको मिला। अब वो मास्टर उसको बोलता है ठीक है बेटा मैं तुझे सिखाऊंगा। अब उसने प्रैक्टिस शुरू की, सब की, ये सीख भी गया पूरा सब, लेकिन फिर भी ये हैंडीकैप था, अपाहिज था, अधूरा इंसान था। तो उस मास्टर ने जब उसको, उसका नर्वस, उसकी मायूसी देखी ना, तो उसको बोले बेटा मैं तेरे को एक डाव सिखाता हूँ, एक ट्रिक सिखाता हूँ, एक टेक्निक सिखाता हूँ, एक टैक्टिस। तो वो जब भी कभी तेरा कहीं किसी से मुकाबला होगा, कोई कंपटीशन में तू जाएगा ना, ये टैक्टिस तू अपनाएगा ना, तो हमेशा तू जीत जाएगा, कभी कोई तो हरा नहीं पाएगा। तो खुश हुआ, खुश तो बहुत हुआ, लेकिन उसको भी कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि वो एक हाथ से नहीं था, उसका एक हाथ ही नहीं था। फिर भी मास्टर के ऊपर भरोसा करके वो किया। अब एक मुकाबले का इनेकाद हुआ, एक जगह कंपटीशन हेल्ड हुआ, वो जाकर उस मुकाबले में अपना नाम लिखा लिया। इधर ध्यान दो बच्चे लोग, बात में करना आपस में प्लीज़। अब उस मुकाबले में वो अपाहिज बच्चा गया, वहाँ पे शामिल हो गया, नाम लिखा दिया। अब उसने वहाँ मुकाबला जैसे शुरू हुआ तो उसने फट से वो दांव खेला और सामने वाले को चित कर दिया। फिर उसका सेकंड राउंड आया, दूसरे को फट से वैसे चित कर दिया। वो जैसे मुकाबले में जाता, सामने वाला कोई दांव चलता, इससे पहले वो अपना वही दांव चल देता जो उसको उस्ताद ने सिखाया था, चलना तो कभी हारेगा नहीं, जीत जाएगा। और वो इसी तरीके से करते करते वो फाइनल में पहुंच गया, और जो फाइनल विनर था, वो फाइनल विनर को भी उसने, जो लास्ट ईयर का चैंप था, उसको हरा दिया। अब वो सब हैरान कि एक हाथ से लड़ता है और फ़ौरन चित कर देता है, इतने सीनियर मतलब प्रैक्टिशनर्स को भी उसने चित कर दिया, पुराने खिलाड़ियों को भी। कहे क्या बात है, तो उससे इंटरव्यू लिया गया कि भाई तुम एक हाथ होते हुए कैसे इन सबों को चित कर दिए, कैसे तुमने इनको हरा दिया।
अब वो बोले भाई मैं तो ये दांव खेलता था, मैं हरा दिया। कैसे हरा दिया वो मेरे को नहीं मालूम, मेरे उस्ताद ने सिखाया था, उसको भी नहीं मालूम कैसे हरा दिया। अब ढूंढते ढूंढते उसके उस्ताद तक पहुँचे, भाई ये तुमने एक हाथ वाले को ऐसा क्या सिखा दिया, ये दांव चलता है तो फट से मतलब कोई इसका तोड़ नहीं कर पाया, कोई इसके दांव को ना रोक पाया ना तोड़ पाया, ऐसा क्या दांव सिखाया तुमने कि फट से वो खेलते और सामने वाले को हरा देते हैं। अब उसके उस्ताद ने बोले मैंने इसको वो दांव सिखाया हूँ जो दांव के तोड़ के लिए, यानी उसको डिफेंड करने के लिए सामने वाले का दाएं हाथ होना ज़रूरी है। सामने वाला उसका जब ही डिफेंड कर सकता है जब इसके दाएं हाथ को पकड़ के वो अपनी चाल चलेगा। बात समझ में? तो उसका दाएं हाथ जब है ही नहीं तो सामने वाला तोड़ ही नहीं कर पाता। उसके उस्ताद ने उसकी कमजोरी को ही उसकी ताकत बना दिया। समझ में आई बात? तो आप लोग जो भी हो आप इस चीज़ को ध्यान में रखो कि आपको आपकी जो अपनी कमजोरी है ना उसी को ताकत बना। अगर आप ज़्यादा सोते हो उसको ताकत बनाओ अपनी, इतना सो लो कि फिर आपको सोने की आदत नहीं रहे। आप जब पढ़ने बैठो तो कंसंट्रेट करो। आपको खेलने की आदत है ना, इतना जी भर के खेल लो ना कि जब आप पढ़ने बैठो तो आपका माइंड डिस्पर्स नहीं हो, कॉन्सेंट्रेट रहे एक जगह पर, एक जगह आपकी तवज्जो मरकूज हो, ध्यान केंद्रित कर सको आप। तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना सीखो। बात समझ में आई? और नॉलेज को कभी भी याद रखो, लोगों की तरह जाग कर आँख में हल्के काले सिया पड़ के भूखे रह के तालीम को एंजॉय करके हासिल करो। एंजॉय इल्म जो है ना, इल्म तालीम जो है ना वो याद रखो, तालीम से बेहतर खेल कोई नहीं, तालीम से बेहतर इंटरटेनमेंट कोई नहीं, तालीम से बेहतर इंजॉयमेंट कोई नहीं। याद रखना मेरी चीज़, आप इल्म को लर्न विथ फन के फार्मूले पे सीखो। क्या बोला? लर्न विथ फन। तो आप कभी ज़िंदगी में कहीं डिफीट नहीं हो पाओगे। समझ में आई बात? मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले मैं आपको मिसाल के तौर पे एक सवाल करके जाऊंगा। मैं आप लोगों के सामने एक सवाल करके जाऊंगा। इंशाल्लाह जब कभी भी हमको मौका मिला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका दिया, इमरान भाई और उनकी टीम ने कोई और प्रोग्राम रखा, मौका दिया, तो इंशाल्लाह आप लोग उसका जवाब देना मुझको, या फिर मैं आकर इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूंगा। ठीक है? लेकिन नो अटेम्प्ट ज़ीरो मार्क्स। आपको कोशिश करना है, आपको इस चीज़ के लिए कोशिश करना है। मैं आपके सामने 2 वाक्य बोलूँगा, 2 जुमले बोलूँगा। ठीक है? फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं ना अपन, खाना पूरी भरते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स में खाली एक वर्ड भरना है, और ब्लैंक्स के अंदर एक वर्ड भरना है, वर्ड। ठीक है? मैं देखो 2 वाक्य बोलता हूँ, 2 सेंटेंस, 2 जुमले बोलता हूँ। गौर करना इस चीज़ को, अगली मीटिंग में आपको इसका जवाब देना है मेरे को। बोलूँ? रेडी हो सब? ओके। देखो हिस्टोरिकल जुमला है, याद रखो। इतिहास पढ़े हो ना? इतिहास सबको रिश्ता भी समझता है, हर चीज़ समझती होगी। हुमायूं मालूम है ना कौन था? हुमायूं अकबर का बाप था। हुमायूं अकबर का बाप था। एक वाक्य पूरा हुआ। हुमायूं अकबर का बाप था। हुमायूं अकबर के बाप का दाइश था। वो जो दाइश है ना, फिल्म को भरना आपको। हुमायूं अकबर का बाप था, हुमायूं अकबर के बाप का दाइश था। फिल इन द ब्लैंक्स। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।